Confidence is your best accessory. There is nothing else you need. The only thing you need to wear well is your confidence. देखा आप सबने वीडियोस देखा, 2 वीडियो मैंने आपको प्ले करके दिखाया। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा पहले वो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो का जो थंबनेल था वो तो आपने देख ही लिया, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो सऊदी अरब के अंदर में सबसे पहले मैं बोलूँगा, क्या आप गैर मुल्की लोगों के लिए कोई काम नहीं बचा? सऊदी अरब में सऊदीजेशन चल रहा है, तो क्या अब आने वाले दिनों में लेबर का भी काम ख़त्म हो जाएगा? तो सऊदी अरब के अंदर में सऊदीजेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। आपको अच्छे से पता होगा, ये बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं और बहुत सारे अपडेट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। अब ये 2 वीडियो तो आपने देख लिया। सऊदी के अंदर में ट्रेन भी अब सऊदी की औरतें चलाने वाली है। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। ये उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो आप देख सकते हो, यहाँ पे आज की न्यूज़ है। तो सऊदी के अंदर में लेबर का काम, मैकेनिक का काम, आपने देखा होगा न्यूज़ सब, तो मतलब मैकेनिक का काम, कार मैकेनिक का काम, वो जेसीबी चला रही है, फिर से छोटा वाला देखो ये बॉबकॉट चला रही है, झाड़ू मार रही है। यार अब बताओ, आपको इंजीनियर का काम कर रही है, पेंटिंग का काम कर रही है। बहुत सारे वीडियोस टिकटॉक में मिल जाएंगे आपको। इंजीनियर का काम कर रही है सऊदी की औरत, वो प्रोफेशनली टिकटॉक पे हर एक पार्ट का वीडियोस भी बना के शेयर कर रही है कि हादा हादा गल्ले हादा 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 करते करते ये सारा काम निपटा लिए अपने। तो सऊदी के अंदर में सऊदीजेशन की वजह से क्या लेबर का काम चला जाएगा? जो मैंने ये वीडियो देखा है, मैं तो सोच रहा था क्या पता ये टिकटॉक की वीडियो के लिए इन्होंने तो नहीं बना दिया वीडियो के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कितना भी सऊदी की औरत कुछ भी कर ले, चेहरा तो खोल लेगी, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन टिकटॉक की वीडियो के लिए झाड़ू नहीं मारेगी रोड पे। इतना भी इमेज उसको अपना ख़राब नहीं करना, अपना नाम ख़राब नहीं करा। उनके माँ बाप क्या कहेंगे कि रोड पे झाड़ू मारने का तूने वीडियो बनाया? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं करेगी। ये वीडियो ऑफिशियल प्रोफेशन, और सामने आप जो वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, देख रहे सामने में बिल्डिंग है, तो इसमें ये काम कर रही है जी। तो 1 2 3 4 जितनी भी लड़कियाँ दिख रही है सब सऊदी। तो लेबर का काम भी सऊदी की औरत करेगी, ट्रेन भी सऊदी की औरत चलाएगी, आपको बस भी सऊदी की औरत चलाएगी, जेसीबी भी सऊदी की औरत चलाएगी। मतलब सऊदी के अंदर में सऊदीजेशन तो दबा के चल रहा है, आपको अच्छे से पता है। बहुत सारे जगहों पर से, लगभग मैं बता दूं, सिर्फ ड्राइवर की नौकरी, एक टाइम था जब सऊदी में औरत गाड़ी चलाना शुरू की थी, वो टाइम था 2015 का, ठीक है। मैं जब सऊदी के अंदर था तो मेरे कफील ने मेरे को कहा था कि ला ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सऊदी की औरत कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगी। जब मैं 2016 में था, 17 में था, मैं 2018 में एग्जिट आया था अल-हसा दम्माम से, तो देखा कि मेरी मैडम चला रही है 2017 में गाड़ी, कोरोला नया खरीद करके दी। तब मैंने कफील को पूछा, बाबा आपने तो कहा था कि कोई नहीं चलाएगी, बोलते क्या करे अब तुम लोग की नौकरी जाने वाली है? हम कहा हाँ अच्छा, चलो इससे पहले अगले साल के बाद मेरा एग्जिट दे देना। और आज तक उस जगह पे कोई भी ड्राइवर दोबारा नहीं गया। क्यों? अब ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। मैडम को पहुंचाना था कार से तो मैं जाता था, पहुंचा के लेकर जाता था। अब मैडम खुद चला रही है गाड़ी, उनकी बेटी चला रही है गाड़ी, तो ड्राइवर की क्या जरूरत है? मतलब जब से सऊदीजेशन तो चल रहा है, ये आपको अभी 3-4 साल से हो रहा है सऊदीजेशन, लेकिन जब से सऊदी में ड्राइवर का जॉब सऊदी की औरतों जो खा गई है, बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ इंडिया के लगभग 12 से 15 लाख लोगों का नौकरी चला गया ड्राइविंग के जॉब से। अब बड़े से बड़े कंटेनर वाला जो ट्रक है ना, वो भी सऊदी की औरत चला रही है। तो ये 2007 आया, तब से जो ड्राइवर घर आए वो दोबारा वापस गए ही नहीं। अब वो तो दुबई चले गए, या कतर चले गए, या ओमान चले गए, या अपने इंडिया में कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, या अपने हिसाब से अपने बैठे हुए हैं, कब मेरा बैन हटेगा 3 साल पे तो हम दोबारा नया वीज़ा पे जाएंगे। तो सऊदी की औरत ने ड्राइवर का जॉब खा लिया। अब ये 3-4 जो कैटेगरी बचा, इनका भी जॉब खा लिया। कितने सारे दुकान में जो दुकान है, जो अपने इंडियंस का अपना दुकान था, वो दुकान से भी अब इंडियंस को भी हटा दिया। इंडियंस क्या, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली जो भी अपना बिजनेस करते सऊदी के अंदर में, अब वो भी अपना बिजनेस अब नहीं कर पा रहे सऊदीजेशन की वजह से, क्योंकि नियम लागू कर दिया गया। किसी भी बिजनेस में अगर आप सऊदी में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऑफिशियल रजिस्टर करना होगा, और वो दुकान आपके कफील के नाम का होगा जिसके नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं, और वही दुकान पर बैठेगा। जो प्रॉफिट होगा लगभग 70 से 80% वो कफील आपका कमाएगा जब वो दुकान पे बैठेगा। तो ऐसे तो उसको पता नहीं है इन चीज़ का रेट कितना है। अब पर्दा लाया मैं ये 100 रुपये का, 100 रियाल का, बेच रहा हूँ 150 रियाल का, तो कफील को तो पता है भाई 50 रियाल फ़ायदा है। अब वाह 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 वाह, कबीर नफ़ा। हिंदी और अरबी दोनों मिक्स कर रहा हूँ, हंसना थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस वाला न्यूज़ है, आप लोग को बुरा भी लग रहा होगा देख करके। तो ज़्यादा फ़ायदा है भाई, 50 रियाल फ़ायदा है, तो वाजिब सी बात है कि
सैलरी घटेगी। अभी जब वहाँ का सैलरी घटा तो इनकम यहाँ भी कम आएगा। फिर जो मान लो एक महीने में लोग 1 बिलियन रियाल इंडिया में भेजते थे, वो अब 80 मिलियन रियाल हो जाएगा। समझ रहे हो, पैसा घटना ही घटना है, वाजिब सी बात है, क्योंकि बिजनेस कम हो जाएगा। अब ये जो वीडियोस मैंने देखा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि अब आने वाले दिनों में जो लेबर का जॉब बचा है, झाड़ू पोछा करने वाला, ये सब भी लगता कुछ दिन में शायद लगता बलदिया का ही काम करने वाली हैं ये लोग। क्योंकि सऊदी के जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो मंत्री हैं, उनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, उन्होंने कहा था कि सऊदी के अंदर में अब सऊदी लोगों को, लड़का हो या लड़की, कोई भी काम दे दीजिए, उनको सैलरी मिलनी चाहिए, वो सब काम कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सऊदी जैसा हम लोगों ने बहुत हल्के में लिया था। अब मैं ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये था कि आपको पता चले कि क्या चल रहा है सऊदी के अंदर में। दूसरी बात कि आप अपना बढ़िया बिस्तर बांधने वाले हैं तो उससे पहले आप कोई ना कोई बिजनेस सेटल कर लीजिए अपना इंडिया के अंदर में, कुछ प्रॉफिट वाला बिजनेस, या कहीं और कोई और दिमाग लगा के अपना पैसा बनाने का तरीका सोच लीजिए, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से जो आप काम कर रहे हो आने वाले दिनों में शायद वो काम आपका ना रहे। बहुत सारे लोगों का जिनका 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार रियाल सैलरी था, उन सब की वाट लग चुकी है, सबकी वाट लग चुकी है, और उन सब को नौकरी से निकाल दिया गया है, या आजकल में निकाल दिया जाएगा, या आने वाले 1 साल 2 साल का टाइम दे दिया गया होगा तो उनको निकाल दिया जाएगा। वो पूरी फैमिली के साथ सऊदी में रहते थे तो उनका, जिनको सऊदी में रहने की एक बार आदत लग जाती है, अब तो वो पूरी फैमिली के साथ, इतना सैलरी रहने के बाद किसी का भी 5,000 रियाल सैलरी होगा ना तो वो सऊदी में पूरी फैमिली के साथ रहता है। वो छोड़ो यार, जिनकी 2,000 सैलरी, मेरा कफिल मेरे खुद कहा था कि तुम बुला ले अपनी वाइफ को, तो अगर सैलरी मिल रहा है, आप अपने पूरी फैमिली के सऊदी में रहते हो तो आप कभी भी सऊदी छोड़ने का नहीं सोचोगे, चल यार जितना मिल रहा उतना ही सही। लेकिन जिनको एक बार सऊदी में रहने का आदत हो जाता है वो कभी भी इंडिया में काम नहीं कर पाते। बस वही काम कर पाते हैं जस्ट लाइक कि आप सऊदी से ट्रिपल इनकम कमा रहे हो, डबल इनकम कमा रहे हो, या आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो जो आगे आने वाले 5 सालों में वो कुछ नया बड़ा बन जाए और बहुत प्रॉफिटेबल हो। तो ये चीज़ है। तो सऊदी जैसन में भाई आप तो झाड़ू मारना वाला काम भी, अब लेबर का काम भी देखो ये सऊदी लोग की औरतें कर रही हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट कीजिएगा, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी लोग नया नया वीज़ा का काम करा रहे हैं तो मैं बोलूँगा सऊदी को छोड़ो, किसी और देश चले जाओ। लेकिन कहाँ जाओगे आप, कहाँ जाओगे? मेरी बात मान के आप कहाँ जाओगे? कुवैत में भी वही है नियम, बहरीन में नहीं सुना है मैंने, ठीक है, कतर में नहीं सुना मैंने, ठीक है, कुवैत में मैंने सुन लिया, कुवैत में भी गैर मुल्कों को बाहर किया जा रहा है। तो कहाँ जाएगा बंदा काम करने के लिए, किस देश में जाएगा? अब बाहर भी आप जाते हो काम करने के लिए, एक आदमी को महीने का 10 से 12 हज़ार रियाल खर्चा आ जाता है, महीने का खाना पीना रहना सहना इंटरनेट वगैरह लगा करके। समझ रहे हो? तो ये था प्रॉपर एक वीडियो। अब 8 मिनट की वीडियो मैंने बनाने का रेंज ये था कि टोटल आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मैं तो देखा जो वीडियो, मैं कहा भाई अब तो लेबर का काम भी गया, अब कौन काम करेंगे, ड्राइवर का काम तो ऐसे छीन ली। अब आप एक अंदाज़ा लगाओ कि एक कंपनी में अगर 1000 लोग होते हैं तो 1000 लोग में कम से कम भी तो 600 लेबर कैटेगरी के लोग होंगे, 600 लेबर कैटेगरी के लोग होंगे। अब मान लो कोई एक कारपेंटर होगा तो उसके साथ 2 लेबर होगा, कोई अगर मैसन होगा तो उसके साथ 2 लेबर होगा, कोई इलेक्ट्रीशियन होगा तो उसके साथ 10 लेबर होगा। लेबर मतलब इलेक्ट्रीशियन का हेल्प काम कर ले, या कोई फिर घर तोड़ना है तो लेबर होगा। लेबर हर जगह किसी भी हाल में चाहिए। अब हमें घर बनवाना है तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मिस्त्री तो एक ही होगा, है ना? तो आप सोचो कि क्या आने वाला, आने वाले टाइम पे क्या आने वाला है, क्या आने वाला आने वाले टाइम पे। तो बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट का सुझाव दीजिए। देखता हूँ मैं आप लोग क्या कमेंट करते हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।